बलरामपुर गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। कोई भी पूजा या शुभ कार्य करना हो, गांव के लोग पंडित रामस्वरूप के पास ही पूछने के लिए जाते थे। रामस्वरूप ने थोड़ी बहुत पोथी पत्रिकाएं पढ़कर ज्योतिष की विद्या ले ली थी। गांव के लोगों के लिए फिर भी रामस्वरूप की कही बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। एक दिन सब लोग लाइन में चलकर चंद्रमा को जल चढ़ाएं, सबकी बारी आएगी। प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। आज पूर्णिमा पर चांद प्रसन्न हो जाए और मेरा कारोबार अच्छा चल जाए। कितने सालों से देख रहा हूँ, हर पूर्णमासी पर गांव के लोग नदी किनारे एकत्रित होकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। फिर कार्य तो सिद्ध होंगे ही। गांव के लोग पूर्णिमा के दिन को बहुत मानते थे, इसलिए हर पूर्णिमा को चांद की पूजा करने नदी किनारे आते थे और पूजा करके पंडित रामस्वरूप को श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देते थे। पंडित जी, ये 11 रुपए की दक्षिणा। पंडित जी, ये 2 किलो आम लाया था आपके लिए। इसी तरह रामस्वरूप को दक्षिणा मिल जाती थी और वो खुशी खुशी दक्षिणा बटोर कर घर चला जाता था। एक शाम रामस्वरूप जब घर पहुंचा तो भोजन करते वक्त बेटा बोला, पिताजी, ये गांव के सीधे साधे लोग आपकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। जो आप कह दो वो सच मान लेते हैं। हाँ जयदेव बेटा, वो तो है। मेरी कही बात पत्थर की लकीर है इस गांव में। एक बात बोलूं पिताजी, कब तक आप इस छोटे से गांव में रहकर जीवन गुजारते रहोगे? गांव के लोग ये थोड़ी बहुत दक्षिणा दे जाते हैं, इससे तो बस 2 वक्त की रोटी की ही गुजर बसर होती है। क्यों ना कोई बड़ा हाथ मारा जाए और फिर इस गांव से चंपत हो जाएंगे और किसी बड़े शहर में जाकर आराम की जिंदगी गुजारेंगे। मैं कुछ समझा नहीं बेटा जयदेव। जयदेव अपने पिता पंडित रामस्वरूप को एक तरकीब बताता है, जिसे सुनकर रामस्वरूप की आंखों में लालच की एक चमक उभर आती है। कुछ सप्ताह बीतने के बाद एक दिन, पंडित जी, इस बार पूर्णिमा कब की है? महाशय, इसी मंगलवार को पूर्णिमा का शुभ दिन है। पंडित रामस्वरूप के कहने पर गांव के सब लोग नदी किनारे पूर्णिमा के चांद की पूजा करने आने लगते हैं। सुमित्रा बहन, चांद नजर नहीं आ रहा, ये तो आसमान में अंधेरा छाया हुआ है। हाँ राधा बहन, चांद तो दिखाई ही नहीं दे रहा, तारे ही नजर आ रहे हैं बस। चलो सब पंडित रामस्वरूप से पूछते हैं। पंडित जी, आज पूर्णिमा है पर चंद्रमा तो आसमान में दिखाई ही नहीं दे रहा। पंडित जी, आप चुप क्यों हो? आप कुछ बोलिए। ये पूर्णमासी की पूजा कैसे होगी अब चांद कहाँ गया पंडित जी? गांव वालों, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। चांद की चोरी हो गई। क्या? चांद की चोरी? हाँ, चांद की चोरी। कल रात भगवान मेरे सपने में आए और बोले कि एक अदृश्य डाकू हमारे गांव से चांद को हमेशा के लिए चुरा कर ले जाएगा, ताकि इस गांव के लोग चांद की पूजा न कर सके। पर वो अदृश्य डाकू ऐसा क्यों करना चाहता है? भगवान ने इससे बचने का कोई उपाय तो बताया होगा। वो डाकू हीरे जवाहरात, पैसे और आभूषणों का लालची है। उसे ये सब मिल जाएगा तो वो चांद को छोड़ देगा। ये खबर गांव के मुखिया के पास भी पहुंचती है। मुखिया भी पंडित रामस्वरूप की बातों पर विश्वास कर लेता है। अब जब हमारे गांव पर मुसीबत आई है तो इससे सब मिलकर मुक्त होंगे। ठीक है, यदि उस चोर को रुपए और आभूषण चाहिए तो हम दे देंगे, पर कम से कम हमारे गांव को चांद वापस तो मिलेगा, है कि नहीं? गांव वाले एक एक करके जिससे जितना बन पड़ता नदी किनारे रखा था। कोई रुपए, कोई चूड़ी, कोई हार, कोई अंगूठी, जिसके पास जो भी था सब चांद की चोरी करने वाले चोर के लिए नदी किनारे रखता गया। 5 दिन बीत गए थे। जयदेव बेटा, लगता है सभी गांव वालों के पास जो कुछ भी संपत्ति थी वो सब ले चुके हैं। अब किसी के पास कुछ भी नहीं है देने को। तो ठीक है पिताजी, हम कल तड़के ही चुपचाप बहाने से गांव से भाग जाएंगे। रामस्वरूप और जयदेव गांव वालों को लूट कर भागने की योजना बना चुके थे। उधर मुखिया परेशान था। मुखिया, पता नहीं हमारे गांव से ही चांद की चोरी क्यों हुई। हमारे गांव के लोग तो पूर्णिमा को चांद की पूजा करते। गोविंद, जब 2 लोग बात कर रहे हो तो बीच में तो नहीं करते। अरे ये गोविंद को तेरे भाई ने मोबाइल फोन लेके क्या दे दिया है? सारा दिन इस पर संगीत सुनता रहता। गोविंद, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी और मैं कितनी जरूरी समस्या पर बात कर रहे हैं। गांव में चांद की चोरी हो गई है। पिछले हफ्ते पूर्णिमा को चांद चोरी हुआ था, नजर ही नहीं आया आसमान में। चांद चोरी हो गया? अरे माँ, रुको रुको रुको, मोबाइल फोन में सारी ताजा खबरें आती हैं कि कब कहाँ क्या हुआ है। पूर्णिमा के दिन हुआ है ना चोरी। रुको मैं अभी बताता हूँ। गोविंद मोबाइल फोन में देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद,
माँ ऐसी तो कोई खबर ही नहीं छपी। और पूर्णिमा तो इस शनिवार को है। पिछले दिनों तो अमावस्या आ गई थी, पूर्णिमा तो अब आएगी। क्या पूर्णिमा शनिवार को है? अब तो उस दिन अमावस्या थी। मुखिया, मुझे सारी बात समझ में आ गई। रामू, लखन, जरा पंडित राम स्वरूप के घर चलना है, जल्दी चलो। मुखिया आदमी और गांव वालों के साथ पंडित राम स्वरूप के घर पहुंचता है। राम स्वरूप अपने बेटे के साथ भागने की तैयारी में था। अरे मुखिया जी, मैं बस ये सारे जेवर और पैसे उस चोर को देने ही जा रहा था। पकड़ लो इन मक्कार बाप बेटों को और गांव से बाहर छोड़कर आना, दोबारा इनकी शक्ल ना दिख जाए। गांव वालों को पंडित राम स्वरूप की मक्कारी पता चल जाती है। अमावस्या की रात को पूर्णिमा बताकर पंडित राम स्वरूप गाँव वालों को लूटकर भागना चाहता था, पर समय रहते गोविंद ने सच्चाई सामने रख दी। सभी को समझ आ गया था कि आंखों पर पट्टी बांधकर किसी पर भी अंधा विश्वास न करने में ही समझदारी है। अगली पूर्णिमा पर चांद को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और पूरे विधि विधान से चांद की पूजा करते हैं। पंडित राम स्वरूप को अपने किए की सजा मिल जाती है। सब गांव वाले मुखिया के बेटे गोविंद की वाहवाही करते हैं।